हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। और सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटा क्या है। डेटा जो हमें गिवन होता है, स्कूल में मार्क्स होते हैं, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, या फिर टेम्परेचर होता है, लंबाई होता है, जो कि हमें गिवन होते हैं, ये तो वो डेटा कहलाता है। और जब इन डेटा को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। अब डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है कि जो हम फर्स्ट हैंड होता है, जो कि हम खुद प्राप्त करते हैं, अपने से प्राप्त किया जाता है। और सेकेंडरी डेटा होता है कि जो दूसरे के द्वारा प्राप्त होता है। सही है, सेकेंडरी डेटा हुआ। एक टीचर ने 10 बच्चों के मैथ्स के नंबर कलेक्ट किए। अब यह है रोल नंबर, नेम और मार्क आउट ऑफ 50। तो ये रोल नंबर 1 अजय, ये 23 मार्क्स आए। 2 अरमान 35, 3 आशीष 48, 4 रोल नंबर 4 डिप्टी 30, 5 फैज़ान 25, 6 में गोविंद 46, 7 जय 13, 8 कविता 27, 9 मनीष 32 और 10 में है नीरज 38। ये सारे नंबर मालूम हुए, कलेक्ट किए टीचर्स ने। लेकिन अब उनको ये मालूम करना था कि बेस्ट कौन है और हु नीडेड हेल्प। तो उसने ऑर्गेनाइज किया डाटा को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो अब उसने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को कलेक्ट किया। अब जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स था 48, वो रोल नंबर 3 आशीष का था, तो उसने रोल नंबर 3 48 लिखे। फिर 6 गोविंद, रोल नंबर 6 गोविंद, ये 46। फिर इसी तरह से नीरज वो 38, उसी तरह से रोल नंबर 2 अरमान 35, मनीषा 32, रोल नंबर 9, 4 रोल नंबर 4 डिप्टी 30, 8 कविता 27, 5 फैज़ान, रोल नंबर 5 फैज़ान 25। इस तरह से रोल नंबर 1 अजय 23 और रोल नंबर 7 जय, वो हो गया 13। तो अब हम इस तरह से लिखने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स रोल नंबर 3 आशीष 48 इसका आया आउट ऑफ 50। सेकंड नंबर में गोविंद। तो अब इसमें ये पता चलता है, नाउ टीचर वाज एबल टू सी हु हैज़ डन द बेस्ट एंड हु नीडेड हेल्प। तो कौन सी बच्चे बेस्ट हैं और किसे हेल्प की ज़रूरत है। तो हमें इस डाटा से ये पता चला कि इस 48 जो रोल नंबर 3 48 ये सब बेस्ट स्टूडेंट में आ गए। रोल नंबर 6 गोविंद ये बेस्ट में आए, नीरज ये बेस्ट में आए, रोल नंबर 10। लेकिन ये जो लास्ट के बच्चे हैं, अब जो है रोल नंबर 7 जय, ये 13 नंबर ही आए आउट ऑफ 50। रोल नंबर 1 अजय ये 23, फैज़ान 25। तो ये इनको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब इनको प्रोग्रेस की ज़रूरत है। ये सब इन लोगों के नंबर कम आए। तो इस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमें अर्थमेटिक मीन और मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन या मीन निकालना है। तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं आशीष। तो एग्जाम्पल में देखते हैं आशीष स्टडीज़ 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। वो पर डे 5 आवर्स पढ़ रहा, वो 4 आवर्स और 3 आवर्स पढ़ रहा। तो अब हमको इसका मीन निकालना है कि वो पर डे एवरेज कितने टाइम पढ़ता है वो। तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, यहाँ मीन इक्वल टू हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर
अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो ये हो गया 4 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टडी 4 आवर्स हो गया, प्लस 5 आवर्स प्लस 3 आवर्स अपॉन नंबर ऑफ डे, तो 3 डे है, इक्वल टू हो गया 12 अपॉन 3। तो ये कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 4, यानी कि ये पर डे 4 आवर्स, HOURS आवर्स, पर डे 4 आवर्स आशीष पढ़ता है। ये मीन 4 आवर्स निकला, मीन इक्वल टू 4 आवर्स। अब हमें मीडियन यानी मिडिल वैल्यू निकालना है। तो हमें हिंदी टेस्ट पेपर में आउट ऑफ 10 में से 6 4 3 2 9 5 गिवन है, ये नंबर्स हमें मालूम है। तो अब हम इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9। तो ये नंबर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। अब इनमें ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं है। तो इन सब में जो बीच के नंबर होंगे ये 4, ये बीच के नंबर हुए। तो मीडियन MIDD मीडियन हो, इसमें मीडियन हो गया 4, ये 4 है, 4 आंसर, मीडियन इसका 4 हुआ। अब हमें मोड निकालना है। मोड होता है मोस्ट रिपीटिंग नंबर, और इस तरह से हमें ये नंबर्स गिवन है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आता है। ये 2 1 2 3, ये 3 टाइम्स आया है। 9, ये 9 है, 9 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 9 है, 5 टाइम्स आया है 9। और अब 6 देखते हैं। 1 2 6 ओनली 2 टाइम आया है। और कौन सा है? 4, ये 4 अब नहीं है, 4 ओनली 1 टाइम। तो मोस्ट रिपीटिंग नंबर्स मेरे पास 9 कई बार आ चुका है, इसलिए 9 5 टाइम्स आ चुका है, बाकी सब 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम। तो ये मेरा मोड इक्वल टू 9, मोड 9 होगा। हाँ, तो मोड हमारा 9 आ गया। अब हमें रेंज निकालना है। रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हमारे पास ये नंबर्स गिवन हैं। अब इसमें हम हाईएस्ट वैल्यू देख रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू 10 है हमारा, माइनस सबसे लोएस्ट वैल्यू ये 2 है, 2। तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ये रेंज हमारा 8 हो गया। रेंज इक्वल टू 8, ये आंसर आ गया। डाटा हैंडलिंग के दूसरे पार्ट में हम बार ग्राफ, डेली मार्क और
आगे जो है वो सब पढ़ेंगे। तो अब हम क्लोज़ करते हैं। बाय।